हमने 26 दिन की एक बेसिक कोर्स शुरू की है। जी हाँ, बिल्कुल ये फ्री है और आपके लिए है, जिसमें मैंने बहुत आसान तरीके से आपको इंग्लिश की स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कराने के लिए ये कोर्स बनाई है। तो जिसकी पहली जो वीडियो थी वो पब्लिश हो चुकी है। अगर आपने उसे नहीं देखी है तो प्लीज आई बटन में क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम उसी की दूसरी चरण यानी कि जो हमारा डे 2 है वो शुरू करने वाले हैं। तो इसमें मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी, जिसमें आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप सीख रहे हैं इंग्लिश, और आप सीख भी जाएंगे। सो सबसे पहली तो बात है कि मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप, हर दिन कुछ नया। तो प्लीज मिस मत कीजिएगा और फिर से अपने आप से जरूर प्रॉमिस कीजिएगा कि आप इसे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इसे सीख नहीं पाएंगे। देखने से सब कुछ नहीं होगा, देखने के बाद आप प्लीज प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बिल्कुल बोल पाएंगे और 26 दिन बाद आप इंग्लिश बोल भी पाएंगे और दोस्तों को सिखा भी पाएंगे। सो आइए शुरू करते हैं डे 2। आज हम डे 2 में जो सीखेंगे, फिर उसी तरह से जैसे कि मैंने बताया, हर सेंटेंस चाहे वो किसी भी भाषा का हो, उसे बोलते समय कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर होता है। तो मैंने सब्जेक्ट में फिर से रखा है आई को, क्योंकि मैं, आई और उसके साथ जो भी जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन जो हमारे काल है या टेंस है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इस पे क्या लगेगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, मैंने बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आई, ठीक है। अगर वर्तमान में मुझे उसके साथ कुछ बोलना है यानी कि प्रेजेंट टेंस में, तो मैं बोलूंगी आई डू। डू का मतलब होता है करना या कोई भी काम को करना, तो आई डू। लेकिन अगर पास्ट है तो फिर मैं डू नहीं बोलूंगी, आई डिड बोलूंगी। और जब मैं फ्यूचर की बात करूंगी तो आई विल डू। इसका मतलब होता है मैं करती हूँ, मैंने किया और मैं करूंगी। कितना इजी है, बहुत ही इजी है। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने बाकी सारी चीजों के लिए यू, जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था, मैं फिर से आपको बताऊं, यू इंग्लिश का ऐसा वर्ड है जिसे आपके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम बड़ों को आप कहते हैं हिंदी में, पर इंग्लिश में आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है। आप हो या तुम हो, इन सब के लिए हम यू का इस्तेमाल करते हैं। तो यू डू, यू डिड, यू विल डू, ठीक है। वी डू, वी डिड, वी विल डू। उसी तरह से अगर मैं चाहती हूँ दे डू, दे डिड, दे विल डू। यू मतलब मैंने बताया आपको, वी मतलब हम लोग, दे वे लोग, ठीक है। मेनी नेम्स, मेनी नेम्स मतलब बहुत सारे नाम, जैसे राम एंड गोपाल। जब एक या एक से अधिक नेम, एक नाम नहीं, एक से अधिक नाम जहां पर हो, वहां पर आप हमेशा वर्तमान काल में क्या करेंगे, डू लगाएंगे, लेकिन पास्ट में डिड लगाएंगे और भविष्य में विल डू। तो ये इतनी सारी चीजें आप देखिए सबके साथ सेम है, कितना इजी है। आप एक बार, सिर्फ इसे एक बार देखेंगे ना, आपको याद हो जाएगा, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। अब आते हैं नीचे, देखिए यहाँ पर है ही, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, फिर से मैं आपको बता दूं इस वीडियो में भी, ही हम पुरुषों के लिए यूज करते हैं या लड़कों के लिए यूज करते हैं, मेल के लिए। तो ही यानी कि वह, ही के साथ डज लगता है। अब आप ध्यान दीजिए, टू नहीं लगता है, ठीक है, डज लगता है। ही डज, वो करता है, लेकिन पास्ट में डिड ही लगेगा और फ्यूचर में विल डू। कितना इजी है, आप ध्यान से देखिए, डिड है। अगर मैं यहाँ पर आपको ये लाइन क्लीन कर दूं, ठीक है, और इसे भी मैं यहाँ से हटा दूं, तो आप अगर देखें तो सिर्फ डिड ही रह जाता है। और इजी हो गया है ना, इजी। चलिए अब आते हैं, शी डज, शी डिड, शी विल डू, ठीक है। नेम, एक नेम। अभी यहाँ पर मैं बहुत सारे नाम की बात कर रही थी, राम एंड गोपाल एंड मोहन, लेकिन यहाँ पर अगर सिर्फ एक नाम है, जैसे मेरा नाम देवकी है, तो देवकी डज, देवकी डिड, देवकी विल डू, ठीक है। सोहन, सोहन डज, सोहन डिड, सोहन विल डू। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, बस आपको डू, डिड और विल डू, सिर्फ डज याद करना है। किनके साथ, ये तीन चीजों के साथ याद रखिए। एक और एग्जांपल देके आपको मैं एक छोटी सी टिप्स देती हूँ। सपोज यहाँ पर मैं गाय की बात करूं, अगर वो एक है, काउ, तो डज लगेगा, लेकिन वही अगर मैंने यहाँ पर COWS लगा दिया तो ये गाय हो गई, बहुत सारी गाय, ठीक है। तो यहाँ पर फिर डज नहीं लगेगा, डू लगेगा, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, जैसे कि हिंदी में एक वचन बहुवचन होता है, उसी तरह से इंग्लिश में भी सिंगुलर और प्लूरल होता है, जिसको देखकर ही हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं। इन सबको हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, बाद में धीरे धीरे और मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो जब भी आप प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ जाएं, याद रखें यहाँ पर आई प्लूरल नहीं होता है, फिर भी
ये ग्रामेटिकल रूल है, आपको आई के साथ डू ही लगाना है, क्योंकि हो सकता है एक सवाल आपके मन में आए कि अरे आई तो अकेला है, फिर क्यों डू लग गया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बहुत सारी चीजों के साथ डू लगता है, आई के साथ ये रूल्स है तो हमें डू ही लगाना पड़ता है, आई के साथ डज नहीं लगता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए गाय जो है वो एक है, पर मैंने डज लगाया है, ठीक है। सो आसान भाषा में अगर आप समझेंगे तो डू, डिड और विल डू और डज, बस इतना ही फर्क है और कुछ भी नहीं है। क्लियर है? तो होप आपने बहुत आसान तरीके से डू, डज, डिड और विल डू को सीख पाया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ भी आपने सीखा तो प्लीज कमेंट करिएगा, शेयर करके बताइएगा और आप क्या सीखना चाहते हैं। मैं इस तरह से और भी बहुत सारी वीडियो लाऊंगी। 26 दिन याद रखिए, 26 दिन का ये एक कड़ी है, 26 दिन की हमें साथ चलना है और सीखना है और घर पे प्रैक्टिस भी करना। और मैं बहुत कोशिश करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत आसान तरीके से सिखाऊं, ताकि आपको दोबारा कहीं और भी जाने की जरूरत ना पड़े, कुछ भी ना करना पड़े, सिर्फ आपको याद हो जाए और जो आप जिंदगी भर ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।